ओम। हाइपर एसिडिटी जीआरडी के क्योर के बारे में कुछ बताइए, कल जाने वाले हैं। देखो, हाइपर एसिडिटी क्योर में एक चीज का विशेष ध्यान रखो कि बार बार खाने की आदत से मुक्त रहो। जब हुआ तब पेट में डाल देते हो तो पेट बेचारा उग्र हो जाता है, क्योंकि पूरी फिजियोलॉजी को समझने का प्रयास करो कि जब आप खाते हो, पेट की क्रिया, पाचन की प्रक्रिया को समझने का प्रयास करिए। जब भी आप खाते हैं तो क्या होता है, भोजन जो है अमाशय में जाता है, स्टमक में जाता है, और वहां पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। प्रारंभ होने के पहले जब भी आप खाते हो, जितना भोजन को चबाते हो, उतना ही उसका रिफ्लेक्स एक्शन होता है पेट में, और पेट तैयार होता है कि अब भोजन पेट में पहुंचेगा तो उसका पाचन शुरू होगा। तो उसके लिए हमारे आंतों से, पेट से कई प्रकार के हार्मोन सिक्रेट होते हैं, गट्स हार्मोन उसको बोलते हैं। तो पेट के 3 हिस्से होते हैं। एक को बोलते हैं आपके बॉडी एंट्रम। तो ये जो है ना, एंट्रम वाला हिस्सा जो होता है वह, उसमें 2 प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं, जी सेल्स और डी सेल्स। जी सेल्स एसिड पैदा करता है, डी सेल्स एसिड को नियंत्रित करने वाला जो है। तो जी सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए गैस्ट्रिन, गट्स हार्मोन निकलता है, और डी सेल्स को इनहिबिट करने वाला, यानी जो है उसको रोकने वाला एसिड को आपको सोमेटोस्टेटिन निकलता है। तो ये ध्यान रखो कि एंट्रम का हिस्सा यदि एक्टिवेट रहेगा, देखते ना प्रायः क्या होता है लोगों को कि उसको इरिटेट करके एंट्रम गैस्ट्राइटिस जो है पैदा कर देते हैं, यानी एसिड की मात्रा ज़्यादा बनने लग जाती है। अब वही आपके गलत हमारे पोस्चर के कारण भी रिफ्लेक्स होता है। भोजन आधा पचा हुआ, खाना जो है ऊपर की ओर आ जाता है। यहाँ पर एक कपाट लगा हुआ है, वो कपाट की जो है वो बिल्कुल स्थिति खराब हो जाती है, कार्डियक स्फिंक्टर जिसको बोलते हैं। तो इसलिए ध्यान रखो कि एक तो इस प्रकार के रोगी को थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, और 3-4 घंटे के अंतर से बिल्कुल कुछ नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर कहता है कि हमेशा लेते रहो, मैं कहता हूं बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जब जब आप खाओगे तो क्या होगा, बेचारा जो है पेट जो है हमारा जो बॉडी वाला, ये कहना एंट्रम वाला हिस्सा है अमाशय का, वो एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेशन से फिर एसिड का जो है पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है गैस्ट्रिन रिलीज होगा, फिर उसे एंट्रम का हिस्सा एक्टिवेट होगा, जी सेल्स एक्टिवेट होंगे, फिर एसिड और पाचक रस निकलता है। तो जब जब खाओगे तो ये क्या होता है, प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब बेचारा वो इतना दुखी हो जाता है एंट्रम वाला हिस्सा, ये कहता है कि बड़ा विचित्र आदमी है ये, वो क्या करेगा, कहोगे, कहता है ये बार बार निकालने, कहता है हमेशा ही निकालते रहो इसको, तो हमेशा एक्टिवेट रहता है। फिर एसिड आपका परमानेंट जो है आपके शरीर में बनता रहता है। तो इसलिए ध्यान रखा करो, क्योंकि अब जैसे खाना खा लिया, कहीं जाते हो, किसी ने कुछ आग्रह किया, उसको लेकर डाल देते हो, है थोड़ा सा मन हुआ तो कोई वो क्या बोलते हैं स्नैक्स खा लिया, कहीं कुछ खा लिया। तो इससे क्या होता है, ये पेट बड़ा दुखी हो जाता है कि ये आदमी बड़ा विचित्र सा है, हमेशा एक्टिवेट रहो, हैं। जैसे ये खाने के लिए तैयार रहता है तो अपन भी ज्यादा एसिड निकालते रहो ताकि ये खाता रहे ये। तो उससे क्या होता है कि एसिड निकलता रहता है, अब उसकी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। परिणाम क्या होता है, वही एसिडिटी ऊपर की ओर आती है। वही एसिडिटी जब बढ़ जाता है तो फिर जो है गैस बनता है, एसिडिटी बनती है, भोजन का पाचन अच्छी तरह से नहीं होता है। तो इसलिए ध्यान रखा करो, एक तो खाने का समय निर्धारित करो। यदि स्वस्थ रहना है तो एक समय निर्धारित कर दो कि हमें खाना है, नाश्ता लेना है, कुछ भी हो जाए,
भले कोई इतना भी कहे कि हनुमान जी का प्रसाद है ले लो, कहना कि ठीक है, या जो ये प्रसाद है वो प्रसाद है ले लो, उसमें कहना कि धन्यवाद, और लेकर के रख लो अपने पास में, खाना मत दो उसमें। कोई प्रसाद या किसी भी चीज के नाम पर जो ना कोई बुरा मान जाएगा, ऐसा नहीं। उसको कहो नमस्कार, हाथ जोड़ के कहो कि अभी हमारे शरीर की इच्छा नहीं है, शरीर की मांग नहीं है, तो इसलिए हमें भी जाते हैं, कहते हैं लोग, हम उनसे कहते हैं नमस्कार, अभी आवश्यकता नहीं है शरीर की, आपने बड़ी कृपा की, मुझे खाने के लिए पूछा है और पीने के लिए पूछा है, जो भी पूछा है। तो इसलिए इसे ध्यान रखा करो कि एक टाइम निर्धारित होना चाहिए, ताकि आपका पेट को पता रहे कि इस समय भोजन पहुंचेगा तो उसको अच्छी तरह से हमको पचाने के लिए रस निकालना है, उत्तेजना के लिए रस नहीं निकालना है, बार बार उत्तेजित नहीं होना है। तो ऐसा आप करोगे तो हमेशा सुखी रहोगे। दूसरा, एक अपने खाते समय बड़ी प्रसन्न मुद्रा में खाना चाहिए। जहां आप गुस्से में खाओगे, चिंता में खाओगे, तनाव में खाओगे, ईर्ष्या में खाओगे, द्वेष में खाओगे, घृणा में खाओगे, जितने नेगेटिवनेस है उस स्थिति में खाओगे तो क्या होगा, भोजन का पाचन अच्छी तरह से नहीं होता है। भोजन पेट में पड़ा पड़ा जो है ना सड़ता रहता है, सड़ करके एसिडिटी पैदा करता रहता है, उसमें बदबू पैदा होती रहती है। मैंने कई बार बताया, इस पर रिसर्च हुआ है, खोजें हुई हैं। एक विश्व का बहुत ही महानतम वैज्ञानिक हुआ है, फिजियोलॉजिस्ट, शरीर क्रिया विज्ञानी, रूस का पावलोव, उसने खोज किया, रिसर्च किया, उसके बाद कई खोजें हुई। एक प्रयोग किया गया कि एक जो है ना बिल्ली को जो है ना बहुत बढ़िया खाने को शानदार उसको भोजन दिया गया, और बिल्ली आराम से भोजन कर रही थी, और बिल्ली के खाते समय ही एक खूंखार कुत्ता उसके सामने छोड़ दिया गया। खूंखार कुत्ते को देख करके बिल्ली बेचारी डर गई, भयभीत हो गई। कुछ देर बाद कुत्ते को हटा दिया गया, बिल्ली फिर खाने लग गई। लेकिन बिल्ली के आने से जो उसके अंदर भय पैदा हो गया था, जो उसके अंदर इमोशन जो नेगेटिव, उसे क्या हो गया, ग्रंथियां सिकुड़ गई थी, जो डाइजेस्ट, जो उसकी निकालने वाले जो है रस निकालने वाली जो ग्रंथियां थी वो क्या हो गए, सिकुड़ हो गए थे। अब रस नहीं निकल रहा था, एंजाइम नहीं निकल रहा था, वो खाई जा रही थी। अब रस निकलने से क्या होता है, भोजन का पाचन होता है, और रस नहीं निकलने से क्या होगा, वह भोजन सड़ना शुरू हो जाता है। सड़ करके उसमें बुलबुले पैदा होने लगे, काफी देर तक देखा गया, उसमें से गैस बनने लगा, बुझबुझ जो है, बुलबुला समझ रहे हो ना, सड़ता है तो कैसे उसमें निकलता है, तो ऐसे ही वो गैस भी बनने लगा, एसिडिटी, और फिर जो है इस प्रकार की स्थिति। तो इसलिए इसे ध्यान रखो, कभी भी नेगेटिव इमोशंस में भोजन जो है ना नहीं किया करो। हमेशा प्रसन्न मुद्रा में, नेगेटिव इमोशंस है तो उसे मैं कहो अपने स्वयं से, मैं भोजन नहीं करूंगा, प्रतीक्षा कर लो, जब वो स्थिति चला जाए फिर भोजन करो। तो इसे हमेशा ध्यान रखा करो कि नेगेटिवनेस में नहीं, हमेशा। दूसरी तीसरी बात कि खाना खाने के समय पानी का प्रयोग कम से कम करो। एसिडिटी पैदा करने वाले, रिफ्लेक्स पैदा करने वाले आहार क्या हैं, खूब तली हुई चीजें, ये भोजन का पाचन अच्छी तरह से नहीं होता है। आपके उत्तेजना वाली चीजें जैसे कॉफी है, चाय है, शराब है, सिगरेट है, ये क्या करते हैं, उत्तेजना, ये एसिडिटी पैदा करने वाले आहार होते हैं। तो उत्तेजक चीजों का प्रयोग जो है ना कम से कम, चाय का प्रयोग मत करो। और जब भी आप खाना खाओ ना, जिनको एसिडिटी होता है, जिनको रिफ्लेक्सेस होते हैं, उस पर प्रयोग हुआ है, रिसर्च हुआ है। कार्नेल विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने रात रात में जग करके भांति भांति की चीजें खिला खिला करके उनको देखा, किसी को बाईं करवट सुला कर देखा, किसी को सीधे सुला कर देखा, किसी को दाहिनी तरफ सुला कर देखा। तो उन्होंने देखा कि जो दाहिनी तरफ सोते हैं या सीधे सोते हैं उनमें रिफ्लेक्सेस ज्यादा होते हैं, बाईं तरफ सोने वालों को रिफ्लेक्स नहीं होता है। क्यों नहीं होता है,
तो इसके पीछे विज्ञान है, क्योंकि आपकी अमाशय किस तरफ है? बाईं तरफ है। तो बाईं तरफ सोओगे तो क्या होता है? उससे सपोर्ट मिल जाता है, पाचन अच्छी तरह से होगा। दाहिनी तरफ सोओगे तो क्या होगा? वो हैंग हो जाता है, टंग जाता है। तो उससे क्या होता है कि एसिडिटी है, और जो भोजन का अधपचा जो तत्व है ना, वो क्या होगा? ऊपर की ओर आने लग जाता है। तो रिफ्लेक्सेस होते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सेस को गॉड बोलते हैं, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्सेस डिसऑर्डर। तो इसलिए जो है इसे ध्यान रखो कि इस प्रकार की जो है ना, किस तरफ सोना चाहिए? बाईं साइड में। और ये हमेशा बताया जाता है। तो बाईं तरफ सोने का जो ना अभ्यास डालना चाहिए। तो इसे ध्यान रखो। और सबसे बढ़िया देखो, एक नौजवान यहाँ भर्ती था, उसको बड़ी स्थिति, उसने अपनी नौकरी तक छोड़ दिया था बेचारे, इसके कारण, एसिडिटी और इसके रिफ्लेक्सेस के कारण बड़ी स्थिति खराब थी। इंजीनियर था बेचारा। बेचारा तो क्या था, नौजवान था, बेचारा नहीं करना चाहिए, अब तकलीफ थी। तो वो यहाँ पर रहा। फिर 1-2 दिन के बाद भी उसको ठीक नहीं होता, 2-3 दिन के बाद जो फिर मैंने इसका डॉक्टर साहब, तो हमने एक प्रयोग किया, उबला हुआ चुकंदर हमने खिलाया, और मैंने कहा खा जाना, अच्छा नहीं लगेगा फिर भी खाना। तो उसने उबला हुआ चुकंदर खाया। अरे 2 दिन में तो चमत्कार हो गया उसके साथ में, कि कुछ चुकंदर और गाजर, फिर उसके बाद हमने बता दिया कि जिनको जिनको गैस और ये बनता है, सुबह उबला हुआ गाजर चुकंदर खाया करो। बहुत ही शानदार प्रयोग है ये। 2 दिन उसके बिल्कुल ही 2 दिन में उसको इतना फायदा हो गया, बहुत लाभान्वित। अब तो काफी अपना काम भी कर रहा है, पहुंच गया है पुनः। तो इसलिए इसे ध्यान रखो कि गाजर और चुकंदर बहुत दी बेस्ट एंटी एसिड आहार है। दुनिया का सबसे जबरदस्त एंटी एसिड क्या है? चुकंदर। चुकंदर यानी बीट रूट। तो इसलिए जो खाएगा चुकंदर वो सदा बना रहेगा पेट की दृष्टि से सिकंदर। तो ये ध्यान रखा करो। तो चुकंदर खाओ, पेट को सिकंदर बनाओ। तो इसी प्रकार से सौंफ है, सौंफ को, धनिया है, सौंफ है, इसको आधा घंटे पहले भिगो दो, आधा चम्मच लेकर के, और आधा घंटा भिगो करके फिर उसको खूब बारीक पीस लो, और पीस करके उसमें थोड़ा सा मिश्री मिलाकर पी लो, तो उससे जो ना राहत मिल जाती है। तो इसे ध्यान रखो। अगर किसी को विटिलिगो, सफेद दाग शरीर पर, विशेषकर हाथों पर हो, जो कि डॉक्टर ने बताया ऑटो इम्यून डिजीज होता है, ऑटो इम्यूनिटी नहीं होता है, डिजॉर्डर कारण हुआ हो, तो उसका इलाज क्या है? तो उसका इलाज ये है कि सब्जियां खाओ खूब। यदि ऑटो इम्यून डिजीज कारण है तो अपने ऑटो इम्यून डिजीज क्या होता है, मैंने बताया था ना, कि हमारी शरीर की जो सुरक्षा कवच है, सुरक्षा सैनिक हैं। देखो, प्रति क्षण हमारे शरीर में 1.25 खरब सैनिक जो है ना, चारों तरफ घूमते रहते हैं, और कोई भी बाहरी रोगाणु या कीटाणु प्रवेश करता है, उसको तुरंत पकड़ करके नष्ट कर देते हैं, मार देते हैं। पहला हमारा सुरक्षा कवच क्या होता है? स्किन होता है। और एक स्किन में 1 वर्ग सेंटीमीटर में 16 लाख जीवाणु है, कीटाणु है, तो उसको अंदर प्रवेश नहीं करने देते हैं। पहला सुरक्षा कवच। फिर तो बाद में तो कोई प्रवेश कर भी जाता है कीटाणु रोगाणु, तो अंदर जो है इतने सारे व्यवस्थाएं परमात्मा ने, ऐसी ऐसी मिसाइलें बनने लग जाती है, शरीर बनाता है, वो केमिकल वार छिड़ जाता है। अरे एक छोटा सा जुकाम हो जाता है, जुकाम के वायरस को मारने के लिए प्रत्येक सेल्स एक ऐसा जहरीला रसायन बनाते हैं उनको नष्ट करने के लिए, जिसको बोलते हैं इंटरफेरॉन है। और वो इंटरफेरॉन जो है खत्म करते हैं जो रोगाणु हैं, जो जीवाणु हैं।
इसी प्रकार से सेकंड पंक्ति, थर्ड पंक्ति, फोर्थ पंक्ति, इस प्रकार से ना हमारे सुरक्षा कवच बना हुआ है कि कैसे टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, इम्यूनोग्लोबिन, एंटीबॉडीज, अरे कितने सारे सैनिक हैं हमारे शरीर के अंदर जो हमेशा हमें स्वस्थ बनाने की सतत प्रयास करते रहेंगे। मेरी पुस्तक है प्राकृतिक चिकित्सा योग, उसमें 2-3 चैप्टर हमने इसी पर दिया हुआ है कि किस प्रकार से जो ना आपकी सुरक्षा व्यवस्था कितनी कमाल की है। एक पुस्तक है महान चिकित्सक आपका शरीर, मेरी लिखी हुई है, द ग्रेट फिजिशियन योर बॉडी। कितना अद्भुत है, अद्वितीय है कि देखो, यानी अंत में जब कुछ सब कुछ हारने लगे तो लीवर जैसा, लीवर जो है ना वो कितने सारे जो ना मिसाइल तैयार करता है सैनिकों की जबरदस्त, और वो सिक्रेट करता है। हमारा स्प्लीन है, हमारी बोन मैरो है, हमारे शरीर के जो है ना लिम्फोसाइट्स, पूरा लिम्फेटिक सिस्टम तो इसी के लिए है कि कैसे हमारे शरीर की सुरक्षा व्यवस्था को शानदार रखा जाए, हैं? और उनके एक एक हरकारे होते हैं जो तुरंत सूचना देते हैं कि भाई अब ये दुश्मन चढ़ाई आ गया है, इसको कैसे, और उसको नाबूद करने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए इतनी सारी व्यवस्थाएं हमारे शरीर में होती हैं। और उन सबको मजबूत बनाने के लिए क्या करना चाहिए? अपने आहार विहार विचार को सही रखोगे तो बहुत शक्तिशाली बनी रहेंगी और फिर आप हमेशा स्वस्थ रहोगे। और जहाँ आहार विहार में असंतुलन आता है, गड़बड़ी होती है, तो फिर वो हमें नष्ट करने के लिए, यानी उनकी क्षमता जो है कमज़ोर हो जाती है। तो बाहर के कीटाणु जो है, कितने प्रतिक्षण कीटाणु जो हमारे अंदर, हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, कितने कीटाणु हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, कहाँ कहाँ कितनी सारी व्यवस्थाएं, नाक के सहारे अंदर प्रवेश करते हैं, मुंह के सहारे प्रवेश करते हैं, आँख के सहारे प्रवेश करते हैं, जितने भी ओपन हमारी एरिया है उन सब के। लेकिन वहाँ पर परमात्मा ने क्या किया, प्रकृति ने उन सब को नष्ट करने के लिए क्या बढ़िया शानदार जो सीलिया जो है, छोटे छोटे रोम, छोटी छोटी जो है, अब नाक में क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन है जो तुरंत जो है उन कीटाणु को फंसा करके जो नष्ट करता है। और कभी कभी बड़े खतरनाक होते हैं तो क्या करता है, देखते हो ना कितनी भयंकर जो छींक आती है, उसकी गति कितनी होती है, 200-250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, कि समूचा निकाल बाहर करता है। और एक आदमी की छींक तो उसका कितना 300-400 किलोमीटर था, कि एक बार जब छींकता था तो छप्पर तक उड़ जाते थे, और कोई उसके सामने होता था उसके कपड़े फट जाते थे। इतनी जबरदस्त तूफान के जैसे जो उसका ये रहता था। तो ये ध्यान रखो कि ये छींक की जो है ना, शरीर की जो है ना ये व्यवस्था है, ऑटो है, रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है शरीर को जो है विष मुक्त करने का, कीटाणु को बाहर निकालने का। ये खांसी होती है, ये जुकाम होता है, क्या है जुकाम, यदि भयंकर वैज्ञानिकों ने खोज के जुकाम नहीं हो तो कैंसर हमें हो जाए। ये जुकाम के रूप में हमारा डिफेंसिव मैकेनिज्म है जो उन पैथोजेंस को निकाल बाहर करता है। ये अब जुकाम को हम दबाने के लिए क्या करते रहते हैं, दवाइयां खाते रहते हैं, जबकि जुकाम की कोई दवा है ही नहीं। लेकिन हमारे डॉक्टर एंटीबायोटिक दवा देते हैं, और एंटीबायोटिक दवा जुकाम में काम नहीं करता है, क्योंकि जुकाम क्या है, वायरस जन्य रोग है। तो इसलिए जुकाम में क्या होता है, जुकाम के लिए एक बहुत बड़े डॉक्टर हुए हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता फ्लेमिंग, उन्होंने कहा है कि भाई देखो जुकाम का इलाज करोगे तो 1 सप्ताह में चला जाएगा, और नहीं इलाज करोगे तो 7 दिन में चला जाएगा। तो इसे जो है ध्यान रखना। तो इसलिए ध्यान रखो कि हमारे शरीर की सुरक्षा व्यवस्था इतनी शानदार, तो उसके साथ हमें सहयोग करना है। और सहयोग कैसे होगा, जो हम तरीका बताते हैं। दुनिया का कोई भी ये तरीका जो है ना, छोड़ करके दूसरा कोई तरीका है ही नहीं।
पूरे विश्व में ये खोजें हो रही है, रिसर्च हो रहा है कि प्रॉपर एक्सरसाइज करोगे, प्रॉपर अपना भोजन रखोगे, उल्टा पुल्टा खाओगे, फास्ट फूड खाओगे, जंक फूड खाओगे, टिंड फूड खाओगे, सिंथेटिक फूड खाओगे, आपके जो है ना प्रोसेसिंग फूड खाओगे, रिफाइंड फूड खाओगे तो बीमारी होनी है। और वही नेचुरल फूड खाओगे तो आपके रोग से लड़ने की ताकत बढ़ती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे सैनिकों को सपोर्ट करते हैं कि कैसे हम स्वस्थ रहें, कैसे हमारा जो ना शरीर की लॉजिकल प्रोसेस शक्तिशाली बनी रहे, भांति भांति के रस से रस। लेकिन ध्यान रखना, मार्केट का जो है ना वो टिंड वाला रस नहीं, क्योंकि उसमें क्या होता है, शुगर का मात्रा ज्यादा होती है। इसलिए हमारा तो सूत्र है, रस पियो सब्जियों का और फल खाया करो। फल का रस न पी करके क्या करोगे, खाया करो। अब जो संतरे का रस पीते हैं, अरे संतरे का रस पीने की जरूरत क्या है, संतरा तो वैसे ही रसदार है, उसको चबा चबा खा लिया करो, तो उसमें जो फाइबर जाएगा वो पेट की सफाई भी करेगा और उसमें कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में होता है। संतरे का रस जो है ना, सबसे फलों में संतरे का रस सबसे बढ़िया है, क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है ना बहुत अच्छा रहता है। यदि रस पीना ही है तो संतरे का रस, लेकिन मैं कहता हूं संतरे का रस पीने की जरूरत नहीं, संतरा खाया करो। तो ये ध्यान रखा करो कि फल का रस लो, फल को खाओ और सब्जियों का रस पियो, सब्जियों को सलाद वगैरह खाया करो, तो उससे जो ना आपकी रोग से लड़ने की ताकत बढ़ेगी। तो एक तो अपने ऑटोइम्यून सिस्टम को सही रास्ते पर लाना है, ये सारे प्रयोग के द्वारा, खान पान वगैरह जो ना, और रंग बनता है शरीर का तो रंगीन आहार खाया करो। शरीर को सुंदर रंग बनाने के लिए रंगीन आहार खाओगे तो शरीर का रंग भी बहुत शानदार होगा, रंगीन होगा, चेहरा भी बहुत शानदार हो जाएगा। चेहरे की लिपापोती करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जो लिपापोती करने में खास करके इस समय तो पुरुष भी घंटों लगा देते हैं, पुरुषों ने अपने लिए ब्यूटी पार्लर खोल रखा है, पहले महिलाओं का ही था। मैं कहता हूं कि ये सारा जो है ना खान पान सही रखोगे तो फिर इन सब की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इससे विटिलिगो के लिए रसदार रंगीन गाजर खाओ, चुकंदर खाओ, पालक खाओ, मूली का पत्ता खाओ, ये क्या नाम है, सलगम का पत्ता की सब्जी खाओ, हैं, जितनी भी सब्जियां हैं ना रंगीन। आलू भी अब रंगीन मिलने लगा है, मालूम है कि नहीं आप लोगों को? आलू रंगीन खाया करो, उसके चेंज किया गया जेनेटिक्स मॉडिफिकेशन के द्वारा, जो है ना उस आलू में जो है बहुत सारे वो डाल दिए जाते हैं कलर, लेकिन कलर सिंथेटिक नहीं होता है, वो नेचुरल होता है और वो काफ़ी उपयोगी होता है। अपने यहाँ भी जो है ना आलू रंगीन मिलने लगा है, पर्पल कलर के आलू, पर्पल कलर की गोभियाँ, हमारे यहाँ खूब पर्पल कलर की गोभियाँ बोई हुई है। तो ये सब जो है ना रंगीन आहार आपके त्वचा के विटिलिगो से लेकर के किसी प्रकार का पिगमेंटेशन है तो उन सबको दूर करेगा, तो उसको लिया करो। और खाने में जो है, और सबसे बढ़िया रंग काहे से बनता है हमारे शरीर का, देखो हमारे त्वचा में ये ठीक नहीं मेलानोसाइट सेल्स होते हैं जो रंग को निर्माण करते हैं। मेलानिन, ये जो रंग हमारा है ना किसके कारण है, मेलानिन के कारण। जहां मेलानिन कम होता है जिस जगह, वहां के लोग कैसे होते हैं, व्हाइटिश होते हैं, और जहां मेलानिन ज्यादा होता है वहां कैसे होते हैं, डार्क होते हैं, ब्लैकिश होते हैं। जैसे अपने यहाँ हिंदुस्तान में देख लो, सबसे कम सूरज कहाँ मिलता है, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, तो वहां के लोग प्राय व्हाइटिश मिलेंगे थोड़ा। और सबसे ज्यादा एक्सपोजर कहाँ होता है सूर्य का, तो साउथ में, तो वहां के लोग थोड़ा सा डार्क कलर के मिलते हैं। और हम लोग बीच में हैं, न ज्यादा गर्म है न ज्यादा ठंडा है, गर्म भी है तो ठंडा भी है, दोनों ही है। तो हमारा कैसा व्हिटिश है, यानी गेहुआ कलर जिसको बोलते हैं, न व्हाइटिश है न डार्क है, कैसा है, व्हिटिश कलर है। तो ये किसकी कृपा है, भगवान सूरज की।
तो रंग काहे से बनता है? सूरज भगवान के कारण। तो जिनको वाइटिस है तो उनको सन बाथ जो ना लेना चाहिए। और यहाँ एक तेल है खास प्रकार का, जिसको क्या बोलते हैं? कायाकल्प तेल। उसको लगा करके धूप में बैठा करो तो धीरे धीरे आराम पड़ेगा। खान पान का ध्यान रखो, तो इसको करोगे तो लाभ मिलता जाएगा। और पालक रस जरूर पिया करो। पालक रस है, चुकंदर का रस है, गाजर का रस है, ये सब लिया करो।